गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के गुरुओं के चरणों में, सृष्टि के मालिक गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को, आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी पलों के साथ, इसी अरदास के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक दो दिन पहले पगड़ी का सत्संग करके मैं कहीं बैठा हुआ था, 2-4 दिन हो गए होंगे, तो भाई साहब आके कोई मेरे से बातचीत कर रहे थे। उनको सत्संग अच्छा लगा, 15-20 मिनट मेरे साथ बातचीत हुई। तो उनके साले साहब रामनगर में रहते हैं, वो भी दोनों मिलने आए। बोले हमारे बहनोई को आपका अच्छा सत्संग लगा। बात यहाँ पे पूरी हो गई। दूसरे दिन मैं घर पे खड़ा था, तो उनके दोनों साले वहां से जा रहे थे, गाड़ी में जा रहे थे, रुके और मेरे से बात किया। बोले कल आपसे जो बातचीत कर रहे थे ना, वो चले गए। और इतने हट्टे कट्टे, समझो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मिलिट्री मैन लग रहे थे, बढ़िया, कहीं इतना भी रोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर। और सही में जितना कोरोना ने मुझे नहीं सिखाया ना, वो बंदा जाते जाते मुझे सिखा के गया। कहाँ भरोसा है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा है क्या? कितना इंसान सोचता है ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। अरे तू नहीं बन पाएगा और तू क्या बनाएगा भाई साहब? लेकिन पता नहीं इंसान की कितनी ख्वाहिशें हैं। और एक बात याद रखना, तमन्ना, ख्वाहिश, ये जो भी है ना, जीवन से पहले पूरी हो जाए। अगला जन्म किस में से आता है? हमारी इच्छाएं बाकी रहती है, वासनाएं बाकी रहती है, उसमें से दूसरा जन्म आता है। लेकिन अगर इच्छा ही चली गई तो चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। जंजीर छुड़ानी हमारे हाथ में है। एक बार डोरी परमात्मा के हाथ में दे दो, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन वो देनी है, खाली कहना नहीं है। अरे माता ने, हमारे सुमन माता ने मस्त गाया। अभी गा के मुझे अगर दे दो तो इतना बढ़िया सत्संग हो जाए इसके ऊपर। और मैं तो पूरी मारवाड़ी राजस्थानी जानता हूं, एक एक शब्द को मैं समझ रहा था। शब्द समझ में आ जाए ना, जीवन बदल जाए। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, यहाँ कह के गए हैं, यहाँ कहा हुआ है। परमात्मा को पाना इतना कठिन थोड़ी है, नहीं है कठिन है। संसार छोड़ना कठिन है। संसार छूट जाए ना, तो स्वामी जी तो कहते थे यहां छोड़ो और यहां पालो। समझो मेरे हाथ में ये चश्मा है, चश्मा छोड़ो और प्रभु को पालो। लेकिन चश्मा छूटता नहीं है और परमात्मा मिलता नहीं। चश्मा तो मैंने हाथ में लेके ऐसे मजाक में बोल दिया, बस यही है भाई। और ये जैसे चश्मे की जितनी वैल्यू है ना, संसार की भी इतनी वैल्यू है ना, क्यों, वो और क्या है? हमारे जाने के बाद हमारा संसार रहे न रहे, क्या क्या मतलब रहता है भाई साहब? कई लोग कहते हैं नाम अमर करके जाओ, वापस आओगे क्या नाम देखने? आओगे क्या? अच्छा गजब है, जिन्होंने नाम की परवाह नहीं की उन्होंने नाम अमर हो गए। तेवराम सही ने नाम के लिए थोड़ी किया था, गुरु नानक देव महाराज ने नाम के लिए थोड़ी किया था। और हमारे बाबा राम सुखदास जी महाराज, भाई साहब मैं सच्ची कहता हूँ, दिल के बहुत करीब है हमारे। सही में कहीं बाबा जी का फोटो नहीं मिलेगा,
शायद ही कोई ऐसा संत मैंने जीवन में कहीं देखा हो, और मुझे कहने दो किसी कोई संत हो तो उनसे माफी मांग के मैं कह दूं, कहीं फोटो नहीं बाबा जी का। ऐसा एक भी संत मैंने नहीं सुना। अच्छा, इतना कड़क बोलते थे उस सभा में, तो मैं भी था। बोले जो फोटो निकालेगा वो नरकों में जाएगा। क्या बाबा जी की समझो आवाज भी। 95 वर्ष के थे जब यहाँ पे एक बार आए थे, 90 के ऊपर के थे। 2 आदमी उनको बैठ के बिठाया ले जाके, फिर उनकी आवाज देखो आप। हाँ, 22 वर्ष के जवान की ऐसी आवाज नहीं होती थी जैसी उनकी आवाज थी। हाँ, छोटी थोड़ी हाइट, थोड़ी छोटी, लेकिन क्या गजब के संत थे भाई। और ऐसे इन संतों के लिए कहना थे, ये भी बहुत बुरी बात है। ये संत है ही है भाई। वो अपने धर्म शास्त्र, उनके धर्म शास्त्र है ना भाई, उनके धर्म शास्त्र पढ़ो। एक मैंने अध्ययन किया था काफी समय पहले, लेकिन फिर वापस एक बार मन में हो रहा है कि वापस उसको कर ले। हकीकत है, लेकिन ये मैं थोड़ा दोनों बातें कह दूं। अब मैंने कहा कि परमात्मा को पाना सरल है, तो अब पकड़ मत लेना, पा लेना फिर पकड़ लेना। पहले पा लेना, सरल तो है, लेकिन ये चश्मा छोड़ देना। चश्मा यानी आपने जो भी पकड़ा हो। तो माता जी ने गाया ना, सुमन माता ने गाया, तो मैं अपनी गलती देख रहा था कि मेरी गलती कहाँ है। फिर माता जी ने, माता वो लास्ट वाली लाइन फिर से गाओ, आपने जो गाई वहां से थोड़ा गा लो। कड़वे वचन मत बोलो ऐसे। मैं सही में कड़वा बोलता हूँ, मैं थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है। मैं सोच रहा था मेरे लिए कुछ माल ही नहीं आया, लेकिन माता ने बराबर गा लिया। बराबर ना, कड़वे वचन याद आ रहा है? गाल सबसे मीठा बोल जगत में, हाँ सबसे मीठा बोल जगत में, कड़वा क्यों तू बोले, अमृत के प्याले में, हाँ अमृत के प्याले में जहर क्यों बोले। हकीकत है, यहाँ मेरी पॉइंट आ गई, क्योंकि मेरे पिताजी बोलते थे पुट हूँ इलाही तू सोन जेड़ो है, और जो मतलब गुस्सो कंदो है ना गड़ो थी है। अभी तक वो गलती गई नहीं, लेकिन उसको थोड़ा बदल तो दिया है हमने। लेकिन फिर भी वो तो जब तक गुरुओं की कृपा न हो ना, तब तक वासना ये सब चाहता नहीं है। प्रयास हमारा हो, कृपा गुरुओं की हो। प्रयास हमारा हो, कृपा वहां की हो जाए, आनंद हो जाए। तो मैं सोच रहा था मेरे लिए कुछ आया नहीं कि भाई मेरी कोई गलती मुझे कोई दिखाई नहीं दी। सुमन माता ने कहा कोई गलती दिखाई नहीं दी, लेकिन सांस माता ने बराबर कर दिया, मस्त पूरा कर दिया। और सबसे मीठा बोलो भाई, और मीठे बोल के कोई बोल नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता। हमारे अंग्रेजी में कहावत है, बोले पैसा नहीं है तो एक काम करो, जबान पे मध रख दो ना, शहद रख दो ना, उसका अर्थ कुछ ऐसा इस तरह का है। जबान मीठी बना लो, मीठी वाणी से दुश्मन भी अपने हो जाते हैं, और कड़वी वाणी से अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। और मेरी बात अगर समझो तो खुद के भी दुश्मन हो जाते हैं। हाँ हाँ, सही बात। वही शब्द घाव करता है, वही शब्द मलम पट्टी करता है। कोई दुखी हो, उसके थोड़े दुख में कुछ मजे से आप प्रेम से आंसू बहा दो और उनसे प्रेम से बैठ जाओ, आधा दुख तो ऐसे ही चला जाएगा। कई डॉक्टर भी ऐसे होते हैं ना, आप उनके पास जाओ, ये दुख है, अरे बोले इतनी बड़ी बीमारी तुझे लग जाएगी, क्या मालूम क्या है, कैंसर जैसा लग रहा है। बेचारा नहीं मरने वाला, आधा तो वही मरना है। और कोई डॉक्टर ऐसे होते बेटे कुछ नहीं है, हो जाएगा, 2-4 दिन में दवा लेने से हो जाएगा। दवा दोनों तो आधा तो पहले ही आदमी डॉक्टर तैयार कर लेता है कि बेटे कुछ नहीं है। बस ये संसार भी है ना भाई, थोड़ा सोच समझ के चलो। मिला तो क्या बात है, नहीं मिला तो क्या बात है। ये दुनिया अगर मिल भी हो, हमारे गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये फरेबों की दुनिया फरेबी है ना, और क्या है। इस संसार में आपसे कोई सच्चा मित्र हो तो गुरु और परमात्मा, और कोई नहीं। ये हमारे ग्रंथ है, ये भी आपके सच्चे मित्र हैं। सच्चा मित्र, ग्रंथ को सच्चा मित्र बना लो। भगवान न करे आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, जो भी आपके पास ग्रंथ हो, गीता हो, XYZ, जिसमें आपका प्रेम हो,
आदर भाव के साथ बंद करके उनको खोल दो, और जहां आपकी आंख जाएगी ना, आपके सवाल का जवाब होगा। ये विश्वास है भाई, ये तो हमने बचपन से कराया गया था। मैं फिर दोहरा दूं, छोटी छोटी बातों में किसी के साथ झगड़े पगड़े मत किया करो भाई, कुछ नहीं मिलेगा। जाने के बाद दुश्मनी साथ में जाएगी, पैसा वैसा कुछ साथ में नहीं जाएगा। और कभी नाम कमाने के लिए मत करो, आपको आनंद आ रहा है वो करो। अच्छा, आनंद की 3 व्याख्याएं दी गई। काम करते समय भी आपको सुख मिले, या मैं 4 कहूं क्योंकि हमारे गुरुओं ने 4 कहा। आदि सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक जगह मैंने कहीं ऐसे कह दिया कि जिसमें कहीं करने से आपको सुख मिले वो पुण्य है। तो फिर मैं जब नीचे उतरा तो किसी ने बोला भाई साहब 25-50 हजार खाने में भी हमको सुख तो मिलता है। तो थोड़ी गड़बड़ तो हो गई। हकीकत है, जब हम खाते हैं तब तो सुख मिलता ही है ना। अब 10 लाख किसी का खा के आओ तो उस समय तो सुख मिलेगा ही आपको। हकीकत है, क्योंकि आप 10 लाख लेके आए हो। नहीं, लेकिन वो तो बाद में ना, लेकिन अभी तो सुख मिले, क्योंकि मेरे से गलती वो हो गई ना कि जो करने से आपको सुख मिलता है वो पुण्य है। लेकिन फिर थोड़ा ग्रंथों को देखा, उनकी नजरों में जब अपनी नजर में जब उनको बिठाया, फिर कुछ आया, ये थोड़ा सोच लो। अभी जो मैं कहता हूं, जिसके विचार करने से आपको लगे कि सुख मिलेगा। अब सत्संग में आते हो, घर पे बैठे हो, आपको लगता है मैं जाऊंगी, भागवत कथा सुनूंगी, सोचने से ही सुख मिला कि नहीं मिला, बराबर ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कार्य हो गया, कार्य चालू है, सत्संग चालू है, इसमें सुख मिलता है कि नहीं? 2 सुख, दूसरी वाला सुख। अच्छा, इसके बाद कभी ना कभी किसी को भी बता दो कि भाई हम ग्रंथों सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस समय भी आपको कहने में सुख मिलता है कि नहीं? अच्छा, इसका फल बुरा नहीं होगा, ये तो गारंटी है ना। ये थोड़ा सुनना, इसको गलत अर्थ मत लेना। अगर ध्यान से नहीं सुना है तो हो सकता है इसका फल नहीं मिले, ये ऐसे हो सकता है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो बीच में बोल दिया है तो कभी कभी बीच में भी बोलना कम रखो भाई। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है। मैं कई बार थोड़ा कटाक्ष कर लेता हूँ। 5 बरस के बच्चे को बोलना आ जाता है कि क्या बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। 80 बरस के बुढ़ी या बुढ़े को भी पता नहीं चलता। यही तो विवेक है भाई, यही तो ध्यान है। तो चौथा मैं आपको कह दूं, इसका फल हो सकता है कि बोलने से या अगल बगल ध्यान देने से आपका मन कहीं इधर उधर भटक गया, कम से कम इसका फल बुरा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। मिलेगा तो सुख ही। इत्युक्त सदा सोइला हमारे गुरुओं में आया, यानी जो कर्म करने से आपको सोचने से भी सुख मिले, कर्म करते भी सुख मिले, सत्संग करते भी और सुनते भी आपको सुख मिले। अच्छा, किसी को बताओ उस समय भी सुख मिले, मजे से बता सकते हो। अच्छा, वो वाला जो मैंने गलती कर दी, आप बोलो किसी को मैं 10 लाख खा के आई या खा के आया, उस समय आपको सुख मिलेगा क्या? पहली बार तो किसी को बताओगे ही नहीं, और नहीं बताओगे तो सुख कैसे होगा? यानी इसका जब हम कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, उस समय भी आपको सुख मिले, वो सत्य कर्म है। अच्छा, उसके बाद इसका जो कभी भी फल मिले, बुरा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ध्यान से किया होगा तो फल तो जरूर मिलेगा, अच्छा भी फल मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए जो चारों में सत्य हो, आदि सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो ये सत्य की व्याख्या और आनंद की व्याख्या आई। आइए भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करें। 10वां सिकंद अध्याय 15वां, धेनु का असुर का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, बलराम और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने के लिए वन में जाया करते थे। आगे आगे गौएं और पीछे पीछे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ ठिठोली करते चले जाते थे। कुछ वर्ड है ना, ये ठिठोली, ठिठोली शब्द गलत।
मस्ती करते जाते थे, ऐसा शैतानी भी नहीं। क्या है, वो कभी कभार लिखने वाले जहां पे रहते हैं ना, तो वो भाषा आ जाती है, लिखने वाले का गलत नहीं है, लिखने वाले की कोई गलती नहीं है, लेकिन ठिठोली शब्दाशा जहां पे वो रहते हो, जैसे किसी को बुरा मत मानना, जो मैं कहता हूँ वो सुनना। हमारे गुजराती में साला किसी को भी बोल देते हो, अब राजस्थान में किसी को साला बोलो, 2 झापड़ मार देगा, बराबर के नहीं? साला बहुत बड़ी गाली हो जाती है। हमारे गुजरात में तो हम रमते रमते किसी को साला ये काम कर रहे, वैसे वहां पे गाली है। तो कई बार जहां पे वो जो शब्द बना रहता है वो ठीक होता है, और यहाँ के हिसाब से थोड़ा अर्थ गलत ना हो जाए, इसके लिए मैं उसको कहता हूँ ठिठोली नहीं। ठिठोली किसी की मजाक उड़ाई जाती है, उसमें कहा जाता है हंसी मजाक में, लेकिन मस्ती चीज अलग हो गई। मैंने उस दिन आपको कहा था कृष्ण भगवान शैतान नहीं थे, मस्तीखोर थे, और शैतानी ये होती है कि सामने वाला दुखी हो जाता है शैतानी से, मस्ती से दुखी नहीं होता है। मस्ती में वो भी इंजॉय करता है। अरे मटकियां फोड़ देते थे भगवान, फिर भी वो गोपियां मजे से उसकी मटकियां फोड़ाने के लिए आती थी, भाई आओ फोड़ो। ऐसा कभी होता है क्या भाई? अच्छा, ये चोरी करने जाते थे, जानबूझ के वो ऐसे रखती थी कि उसको दिखाई दे बाबा जी को और तोड़ के जाए, फिर वो उसको जो उलाहना देने जाती उसका भी मजा लेती। ये होती है मस्ती। तो यहाँ पे मस्ती शब्द लेना है। अपने सखाओं के साथ मस्ती करते चले जाते थे। वन में पहुंचकर वहां की शोभा को देखते हुए श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, दाऊ देखो तो इस वन की पुष्पों से लदी डालियां कैसे झुक झुक कर आपके चरणों को स्पर्श कर रही है, कैसा सुहाना दृश्य है। देखिए तो यह मोर आपको देखकर कैसे आनंदित होकर नाच रहा है। कभी प्रकृति का दर्शन करना, आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आप कभी फिर बगीचे को देखते हो, कभी आप क्या मजे से बनाया परमात्मा ने, आप कभी उसको देखो तो सही। जो प्रकृति को नहीं समझता है वो प्रकृति के मालिक को कैसे समझेगा। एक गाना है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, लेकिन रचना हम कहाँ देखते हैं। मानो आदमी खुद को ही नहीं देखता है, परमात्मा की रचना कहाँ से देखे, और खुद को देखे तो भी बहुत कुछ मिल जाए। परमात्मा की प्रकृति जबरदस्त है। एक संत का कोई चेला था, फूल तोड़ रहा था। गुरु ने कहा, बेटे क्या कर रहा है? बोले वो फूल उड़ता तोड़ के परमात्मा को चढ़ाऊंगा। बोले बेटे यहीं से चढ़ा दे ना, मन से चढ़ा दे, चढ़े हुए हैं, खाली तू उसको बराबर सुमरन कर। जो जैसा है परमात्मा ने किया हुआ है, मस्त है। प्रकृति का कभी प्रकृति की मौज लेनी हो, सूर्य उदय से पहले 2-2.5 घंटे पहले कभी 1 घंटा टहल के आ जाए, और जल्दी बल्दी में मत जाना, जल्दी में आना भी मत, जल्दी में जाना भी मत, तकड़कम शैतान जो होगा। आराम से जाओ, प्रकृति को देखो। प्रकृति आपको बहुत कुछ बोलना चाहती है, और प्रकृति ऐसी सुंदर है, और जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और मैं फिर आपको दोहरा दूं, जो मैं करता हूं वही मैं बोलता हूं, जो नहीं करता हूं वो मैं कभी नहीं बोलता हूं। आप कभी ध्यान देते होंगे तो मैं गुस्से के बारे में इतना नहीं बोलता हूं। मेरा ही नहीं गया, मैं दूसरों को कैसे बोलूंगा? जो चीज मेरी मुंह है, अच्छा, लेकिन उसको इतना कर लो, आपको जो गुस्सा या कुछ है ना, उसको सच पे लेके आओ ना। गुस्सा सच का हो, झूठी बातों में बिना कारण के नहीं हो, कुछ कारण हो आपके पास। कोई किसी को बताए कि फलाने ने गुस्सा किया, तो उस समय उसको लगे कि नहीं, उसका गुस्सा सच्चा था, उसका गुस्सा सच्चा। आपके गुस्से में कोई कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, बिना कारण का गुस्सा न हो। जो बताते हो आपको शर्म आए, ऐसा गुस्सा न हो। फिर भी गुस्सा नहीं हो तो फिर तो क्या बात है, फिर तो परमात्मा की असीम कृपा है। कैसा सुहाना दृश्य है। देखिए तो यह मोर आपको देखकर कैसे आनंदित होकर नाच रहा है। वन में मुर्ग कैसे तिरछी चितवन से आपको निहार रहे हैं। ये कोयल अपनी कू कू की मधुर ध्वनि से आपका स्वागत गान कर रही है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं बलराम को,
सत्पुरुषों की भांति वन की यह संपदा आपको अतिथि समझकर समर्पित की जा रही है। वन की यह हरी हरी कोमल घास आपके चरणों का स्पर्श करके जिस प्रकार धन्य हो रही है, यहाँ के वृक्ष लताएं और कुंज आपकी उंगलियों के स्पर्श से किस प्रकार रोमांचित हो रही है। आपकी करुणा भरी दृष्टि से वन के सभी पशु पक्षी, नदी पर्वत और व्रज की गोपियां किस प्रकार से निहाल हुई जा रही है। परीक्षित श्याम सुंदर की प्रेम भरी बातें सुनकर बलराम जी मुस्कुरा कर रह गए। फिर भी सभी ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए छोड़कर खेल कूद में लग गए। कभी वे नाचते तो कभी गाते, कभी तरह तरह की बोलियां बोलकर वे एक दूसरे का मनोरंजन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों में से एक प्रधान गोप श्रीधामा नाम का था। एक बार उसने राम और श्याम से कहा, हमें सदैव सुख पहुंचाने वाले दाऊ जी, आप में इत्यादिक बल है और सखा कृष्ण तो दुष्टों का संहार करने में यश कमा ही रहे हैं। यह इनका स्वभाव बनता जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी ताल वन है। उस वन में तरह तरह के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं, परंतु वहां धेनुक नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है। वहां ताड़ के फलों को खाने नहीं देता। वहां वह गधे का रूप बनाकर रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही उसके समान बलवान दैत्य है। उस दैत्य ने अभी तक कितने ही मनुष्यों को मार डाला है और खा गया है। यही कारण है कि उसके डर से हम लोग क्या, पशु पक्षी भी उस वन में नहीं जाते। दाऊ, हमें उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है। आप भी उन फलों को हमें खिला सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें अवश्य मार सकते हो। अपने सखा श्रीदामा की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वे दोनों उन्हें अपने साथ लेकर तालवन की ओर चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने ताड़ वृक्षों को पकड़ पकड़ कर हिलाना शुरू किया और बहुत से पक्के फल नीचे गिरा दिए। ग्वाल बाल उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। उसी समय गधा रूपी दैत्य पृथ्वी को कंपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसने बलराम जी के पास आकर बड़े जोरों से अपने पिछले पैरों को दुलकी मारी, यानी लात मारी। बलराम जी पीछे हट गए। वह गधा पुनः जोर से रेंगता हुआ बलराम जी के पास पहुंचा और उसने पलटकर फिर दुलकी चलाई। उसी समय बलराम जी ने उसके दोनों पैर अपने एक ही हाथ में पकड़ लिए और उसे आकाश में उठाकर जोर से घुमाया और ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। एक ही प्रहार में वह गधा मर गया। उसके प्रहार से ताड़ वृक्ष के नीचे की ओर गिरा और अपने साथ अनेक ताड़ वृक्षों को नीचे गिराता चला गया। वह दृश्य देखकर सारे ग्वालबाल शोर मचाते हुए ताड़ वृक्षों के मीठे फलों पर टूट पड़े। उनका शोर सुनकर बाकी गधे रूपी राक्षस सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। परीक्षित, बलराम जी स्वयं भगवान शेष के अवतार हैं और भगवान श्री हरि के अंश हैं, जो 2-4 गधे धेनुकासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर बलराम और श्री कृष्ण से लड़ने आए। उन्हें उन दोनों ने ही पकड़ कर ताड़ वृक्षों पर पटक कर मार डाला। उस दिन के बाद लोग निडर होकर उस ताल वन में आने लगे और मीठे फलों का स्वाद लेने लगे। प्रकृति के बीच में जो भी आता है ना, यानी प्रकृति को नुकसान करना या प्रकृति को सड़ा देना, अब कुछ खाना भी नहीं है, गधा महाराज कौन सा ये फल खाएगा, बराबर न खाएगा न खाने देगा। भगवान बलराम ने, ये भी भगवान है भाई, भगवान बलराम ने कहा मारो इसको, इंद्रियों को जो दुख पहुंचा रहा है उसको मारो। इसके लिए उसको मार दिया गया। राजन, इसके बाद वे सभी ब्रज में आए तो ग्वालों ने उनकी वीरता की कहानी सबको बढ़ा चढ़ाकर सुनाई। वे प्रतिदिन इसी प्रकार वन में जाते थे और अनेक लीलाएं किया करते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य दुष्टों को मारना होता था। दुष्ट यानी वासना है, ये याद रख लेना। जहां भी भगवान ने किसी दुष्ट को मारा ना, यानी वासना को मारा। गुरुओं के चरणों में हम बैठते हैं ना,
तो वासनाएं हमारी समाप्त होती जाती है, वासनाओं का नाश होता है। कभी लोभ चला जाता है, कभी क्रोध चला जाता है। और कम से कम 1.5-2 घंटे जो सत्संग में बैठते हैं, इतनी देर तो हमारी वासना हमसे दूर हो जाती है। ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कोई कम नहीं है। इंसान परमात्मा के चरणों में बैठ जाए और आंसू निकल जाए। तो एक गाना है मुझे बहुत प्यारा, ये आंसू मेरे दिल की पुकार है। आपको कोई भक्ति ना आती हो ना, एक काम कर लो, बाबा जी ने यहाँ पे वो राम नाम का रखा हुआ है नोटबुक। एक नोटबुक राम नाम की एक ही पन्ना भर दो ना, रोज का आगे पीछे का एक पन्ना भर दो और परमात्मा के चरणों में बैठ के रो लो। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, ये नहीं है वो नहीं है उसका रोना नहीं, परमात्मा ने जो दिया है ना उसका शुक्राना। परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, ये क्या कम है क्या भाई? परमात्मा ने 2 आंखें दे दी, कम है क्या? परमात्मा ने 2 कान दे दिए, कम है क्या? कितना चाहिए भाई इंसान को? इंसान को जीने के लिए परमात्मा ने फ्री ऑफ चार्जेस सब दे दिया है, और जीने के लिए सब कुछ खिलाने पिलाने के लिए भी दे दिया। लेकिन इंसान पता नहीं कब सुधरेगा। सुधर जाए तो आनंद आ जाए। उनका प्रमुख लक्ष्य दुष्टों का मारना होता था। एक दिन वे यमुना तट पर गए। उसी दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। जेठ मास की दोपहरी थी और भयानक गर्मी से ग्वाल बाल पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना का जल पी लिया। जिस स्थान से उन्होंने जल पिया था वह स्थान कालिया दह के नाम से प्रसिद्ध था। लोगों का कहना था कि उस स्थान पर यमुना के नीचे कालिया नामक एक महान विषैला नागराज रहता। वह हर समय अपने फन से विष उगलता रहता, जिसके कारण यमुना का जल दूषित हो गया है। होने की बात कि उन ग्वाल बालों को उस दिन इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। वे पानी पीते ही तट पर गिर पड़े और अचेत हो गए। जिन गऊ और बछड़ों ने वहां का जल पिया था वे भी अचेत होकर गिर पड़े। ऐसा दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण तत्काल उनकी अचेत अवस्था का कारण जान गए। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें देखा और सचेत किया। चेतना आने पर वे सभी कौतूहल पूर्वक एक दूसरे का मुख देखने लगे। तभी किसी ने उनसे कहा कि कृष्ण के द्वारा ही आज उनकी जान बची है, अन्यथा आज हम सभी मारे जाते। वे सभी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से श्री कृष्ण को देखते हुए अपने अपने घरों की ओर चले गए। अध्याय 16 कालिया नाग का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल जान लिया कि महा विषधर कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है। यमुना के जल को दूषित होने से बचाने और उसे शुद्ध करने के लिए इस विषधर को यहाँ से निकालना होगा। जल शुद्धि, वायु शुद्धि आजकल बहुत हो रहा है। उस समय भगवान कृष्ण ने किया था, जल शुद्धि कर दी थी। उस स्थान पर कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। उस जल को पीते ही पशु पक्षी मर जाते थे, घास सूख जाती थी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ वहां गेंद का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। खेलते खेलते उन्होंने गेंद को यमुना के जल में फेंक दिया। उसे कालिया दह में गिरते देखकर सभी ग्वाल बाल शोर मचाने लगे और कृष्ण से गेंद निकालने के लिए कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कसा और एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। यमुना का जल सांप के विष से पहले ही खोल रहा था। पीतांबर पहने श्री कृष्ण उसमें कूदे तो वह काला पीला नजर आने लगा। भयानक तरंगे ऊपर उठने लगी। सभी ग्वाल बाल घबरा गए और मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने कृष्ण को यमुना में क्यों कूद जाने के लिए दिया। परीक्षित, जल में कूदकर श्री कृष्ण नीचे तल में कुंडलनी मारे बैठे कालिया नाग के सामने जा पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। कालिया नाग ने कृष्ण को देखा तो वह क्रोध में भरकर कृष्ण पर टूट पड़ा। तभी कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उसे लपेटकर इधर उधर पटकना प्रारंभ कर दिया। दोनों के द्वंद्व युद्ध के कारण यमुना का जल तीव्र गति से उछलने लगा। तब कालिया नाग ने देखा कि यह बालक उससे
जरा भी भयभीत नहीं हो रहा है और वह भी जोर से फुकारे मारने लगा। उसकी विष भरी फुकारे जल के साथ ऊपर उठने लगी। उन्हें देखकर ग्वाल बाल भी अधिक घबरा गए। उस व्रज में अनेक अपशुकन होने लगे। आज श्री कृष्ण बलराम जी के बिना ही वन में अकेले गए हैं, कहीं वे विपत्ति में पड़ न गए हो। इस पर बलराम जी ने सभी को समझाने का प्रयत्न किया तो किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण के बिना वे व्रज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे सभी अपनी अपनी लाठियां लेकर वन की ओर चल दिए। बलराम भी उनके पीछे चल पड़े। वे सभी कालियादह के तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। उन्हें ग्वाल बालों से वास्तविकता का पता चला तो वे और भी अधिक घबरा गए। बलराम जी ने उन्हें समझाया कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, वे उतावली न दिखाएं। परंतु कुछ लोग तो भय के कारण वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ व्याकुल होकर रोने लगे और हाय तौबा मचाने लगे। गोपियों का तो और भी बुरा हाल था। वे सभी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थी। श्री कृष्ण का वियोग उनसे सहन नहीं हो पाएगा, यही सोच सोच कर वे पगलाई जा रही थी और रोते रोते यमुना की ओर दौड़ रही थी। बलराम जी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रहे थे। माता यशोदा तो यमुना में कूदने के लिए बार बार अपना हाथ नंद बाबा के हाथों से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी, पर नंद बाबा ने उन्हें बड़ी कठिनाई से रोकते हुए और आश्वासन देते रहे। वे स्वयं भी पागलों के समान रोए जा रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी। ये प्रेम है भाई, और प्रेम आंसुओं से बताया जाता है और कोई परमात्मा का रास्ता दिखाया नहीं जा सकता। ये आंसू है ना, जीवन को शुद्ध कर लेती है। मैं फिर कह दूं, आपको कोई पूजा पाठ नहीं आती हो ना, परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ और रो लो परमात्मा के चरणों में। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और रोना जबरदस्ती का रोना नहीं है। अब जब परमात्मा की मेहरबानियां याद करोगे ना, परमात्मा की करुणा याद करोगे ना, परमात्मा ने जो जो दिया है ना उसको याद करोगे ना, तो आंसू रुकते थोड़ी है। आंसू प्रेम के समझो संबंधी है, वो आ ही जाते हैं। संबंधी को ढूंढ लेता है, तो वहां पे आंसू आ ही जाते हैं जहां प्रेम है। परीक्षित, उस कालिया नाग के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मानवीय लीला मात्र थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी नर नारी इत्यादि व्याकुल हो रहे हैं तो वे पलक झपकते ही उस कालिया नाग के बंधनों से बाहर निकल आए। नाग ने श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम को देखा तो वह अपना फन पानी से निकालकर सीधा खड़ा हो गया। कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसके फन पर छलांग लगा दी और उस पर वे नाचने लगे। वह दृश्य देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और मृदंग बजाने लगे। परीक्षित, कालिया नाग के 100 सिर थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धमक से उसका सारा क्रोध समाप्त हो गया और भयानक विष बह गया। उसकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी। वह अपने मुखों और नथुनों से रक्त गिराने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धमक से उसकी चेतना लुप्त होने लगी। भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग के फन शत विषित हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। वासनाएं सब समाप्त हो जाती है जब कृष्ण के चरणों में आते हैं। तो भगवान कृष्ण हो, गुरु हो, उनके चरणों में आते आते वासनाएं सब चली जाती है। वासनाएं कभी हैरान नहीं कर सकती। तभी उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरण में सौंप दिया। उसी समय कालिया नाग की स्त्रियों ने जल से बाहर सिर निकालकर भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना आपके लिए उचित है। इस नाग के अपराधी होने में कोई संदेह नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प योनि ही क्यों मिलती। आपका इस पर क्रोध करना आपका अनुग्रह ही है। क्यों, कई बार बच्चे को माँ जब मारती है तो बच्चे पे अनुग्रह ही करती है। जब गुरु भी कुछ कड़वा बोले ना तो अनुग्रह ही है गुरु का। लेकिन आजकल चेले समझते नहीं है। आजकल तो कैसा है, मैं कई बार आपको कहता हूं, पहले शिष्यों को चिंता रहती थी गुरु नाराज हो जाएगा,
आज ढोंगी गुरुओं को चिंता है कि चेला नाराज हो जाए। ऐसे गुरुओं से थोड़ा दूर रहा करो। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों का नर्क में ठेलम ठेला। ऐसे से थोड़ा दूर रहा करो। और यहाँ तो सच्चे गुरु बैठे हुए हैं, उनकी शरण में आप और हम बैठे हुए हैं। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे तो जो तैयार माल मिल रहा है ना, बस वो खाते जाना। हमारे गुरुओं में आता है सत्संग खाना होता है। जे को खावे जे को भंचे तिसका होए उधारो। ये वस्तु तजी न जाए, सत्संग छोड़ना नहीं, ये वस्तु तजी न जाए। नित्य नित्य रखो और धारो, अपने दिल में लगा के रखो। क्योंकि आपके अनुग्रह अथवा दंड देने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में इसने अवश्य ही कोई बड़ी तपस्या की होगी, तभी इसे आपके श्री चरणों की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ है। यह स्पर्श तो अत्यंत दुर्लभ है। इस स्पर्श से तो पापी लोग भी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है। यह अत्यंत क्रोधी भी है। इसे मोक्ष की कामना नहीं है, क्योंकि जिससे आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाती है वह तो सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, हम आपको नमन करती हैं। आप अनंत ऐश्वर्य और बल के धनी हैं। आप सभी प्राणियों के अंतकरण में निवास करते हैं। आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। आपकी महिमा अनंत है। प्राकृतिक गुणों और विकारों से आप अलग हैं। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमन करती हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। आप सभी जगत के साक्षी हैं। आप सभी जगत के साक्षी हैं। आप ही समस्त जीवों के काल हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने वाले सर्वव्यापक और अनंत आप ही हैं। आप सत्य संकल्प हैं। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि इस मूड को आप क्षमा कर दें। साधु पुरुष सदा से ही अबलाओं पर दया करते हैं, अतः आप हमारे प्राणों प्यारे पतिदेव को जीवन दान दीजिए। देखो, पहले कह रही है सजा दीजिए, फिर बच्चा भी लीजिए। हम आपकी दासियां हैं, प्रभु हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित कालियानाग की पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने दया करके कालियानाग को छोड़ दिया। जब उसे कुछ चेतना आई तो वह शीश झुकाकर भगवान से बोला, हे नाथ, हम सर्प योनि में पड़कर जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं। प्रत्येक जीव के लिए अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़ देना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार संसार के जीव नाना दुराग्रहों में फंसकर अपना जीवन कलंकित कर लेते हैं। हे प्रभु, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। हम सर्प भी आपकी सृष्टि के एक शुद्र अंश हैं। हम जन्म से ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। माया के चक्र में पड़कर हम मोहित हो जाते हैं और अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते। हे दीनानाथ, आप सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हमारा स्वभाव भी आपके द्वारा ही निर्मित हुआ है। आप अपनी इच्छा से जैसा भी उचित समझे करें, हमें दंड दें अथवा कृपया करके छोड़ दें। परीक्षित, कालियानाग द्वारा ऐसा कहने पर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नागराज, मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ता हूँ कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ता हूँ कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। तू अपनी स्त्रियों और बंधु बांधवों के साथ यथाशीघ्र समुद्र में चला जा, ताकि व्रज की गायें और ग्वाल बाल यमुना के जल का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सके। देखो, अभी यहाँ पे सोचना है, इंद्रियों को मारना नहीं है। अब क्रोध है तो जीभ को काट लोगे तो परमात्मा के गुण कैसे गाओगे? आंखों से गलत देखते हैं, वहां परमात्मा के दर्शन को लेके आओ। कान कुछ संसार की बातें सुनते हैं, ये समझो धेनु का असुर हो गए, ये असुर हो गए। ये कानों को परमात्मा की वाणी में लगा दो। इंद्रियों को मोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तोड़ गई तो फिर अब भगवान का दर्शन भी कैसे कर पाएंगे? आंखें यहां लगा दो, सदुपयोग हो गया। वही कृष्ण भगवान उनको कह रहे हैं कि सदुपयोग हो जाए। आंखों से परमात्मा का दर्शन, कानों से गुरुओं की वाणी सुनी जाए, वाणी ये जीभ से परमात्मा का नाम सुमरन हो जाए, और हाथों से राम नाम लिखा जाए। कोई भी नाम जो आपको पसंद हो वो लिखा जाए।
वैसे तो राम नाम ऐसे कहते हैं। एक बार मैं कल परसों कोई कुछ कहीं सुन रहा था, बहुत मस्त बात थी। भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे। तो माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, ये लीलाएं है सब। भगवान शंकर ने कहा, भाई खाना बना। बोले नहीं, खाना बाद में बनेगा, पहले विष्णु सहस्त्र का नाम होगा तब खाना बनेगा। अरे बोले इतनी देर लगेगी, तू कम से कम बैठती भी तू प्रेम से करती है, लंबा टाइम हो जाएगा। बोले वो तो मेरा रोज का नियम है, मुझे करना ही है। बोले मैं एक नया रास्ता बता दूं। बोले बता। बोले एक बार दिल से बोल दे राम। और माता सीता ने कहा राम। आप भी बोल दो राम राम राम। भगवान शंकर ने कहा हो गया विष्णु सहस्त्र नाम, जा खाना बना दे। इतना है वैसा, लेकिन वो दिल से हो, दिल से हो। संख्या गिनने के हिसाब से मत करो, दिल से करो। जो दिल से करता है ना, दिल में दिल भर रहता है, दिल राजी हो जाता है, दिल में ही दिल भर रहता है। तो इंद्रियों को मोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं, ताकि व्रज की गाय और ग्वाल बाल यमुना के जल का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सके। आंखें गुरुओं का दर्शन सदुपयोग कर हो गया, कानों से भगवान की वाणी सुनना, कथा सुनना, श्रवण करना, सत्संग, ये कानों का सदुपयोग हो गया। पैर चल के यहाँ आए, पैरों का सदुपयोग हो गया। राम नाम लिखा गया, हाथ का सदुपयोग हो गया, हर चीज का सदुपयोग हो गया। इंद्री शुद्ध हो गई। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इस जल में स्नान करके इस जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करेगा तथा मेरा पूजन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणीक दीप छोड़कर इस देह में आ बसा है। अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए जा गरुड़ अब तुझे नहीं खाएंगे। इसलिए परमात्मा का हाथ सर पे आ जाए ना, फिर तो काय का रावण, काय का कंस कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन परमात्मा का, बड़ों का, परमात्मा का, गुरुओं का एक बार हाथ आ जाए तो फिर जगन्नाथ का सेवक हो जाता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। उनकी आज्ञा पाकर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह समुद्र की ओर चला गया। वह फिर रमणीक द्वीप पर जा बसा। यमुना का जल तभी से विषहीन हो गया। सभी व्रजवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार करके यमुना के अमृतमय जल का आचमन किया और श्री कृष्ण के साथ व्रज को लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वें सेकंड के अंदर 16वां अध्याय समाप्त हुआ।